बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हस्ब रवायत खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और ये जो MOU साइन हुआ है, जाहिर है कि एक पहला स्टेप है और इस सिलसिले की पहली कड़ी है, और इसके बाद 60 दिन के अंदर जो मामलात होंगे वो फाइनल डील की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने ये वादा किया था आवाम से कि आवाम को रिलीफ देंगे, और अब हुआ ये है कि इस वक्त अगर हम आलमी मार्केट की बात करें तो जो क्रूड ऑयल है वो ट्रेंड कर रहा है तकरीबन कोई 77 से 79 डॉलर फी बैरल, यानी कि कीमतें गिरी हैं। और अब चूंकि सर्टेनिटी आई है, पहले अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब यह है कि MOU के बाद मामला थोड़े बेहतर हुए हैं, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रिलीफ ये दिया गया कि जो कीमतें हैं उसमें कमी की गई है, और अब यह है कि जो फी लीटर पेट्रोल है वो 299 रुपए पर आ गया है, और 373 से 375 रुपए फी लीटर हुआ करता था। इसी तरह से जो डीजल है उसकी कीमत में 67 रुपए फी लीटर कमी की गई है। अब जाहिर है कि इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, उस वक्त रेट्स क्या थे और अब रेट्स क्या हैं, तो जाहिर है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में आके इस मुतालिक मजीद भी कमी की जाए। लेकिन आवाम के लिए जाहिर है कि ये एक बड़ी खुशगवार चीज़ है कि एक वक्त था कि जब जंग शुरू थी और उरूज पर थी तो उस वक्त कीमतें 400 से ऊपर भी गई थी, लेकिन अब यह है कि हुकूमत की जानिब से इस बाबत रिलीफ दिया गया। और बड़ा सवाल उठाया जाता था कि जी पैसे बढ़ने होते हैं तो एकदम बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन कमी के मामले में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन अब हो सकता है और होना भी ये चाहिए कि आगे रिलीफ हो, क्योंकि अगर ये सैंक्शंस इंशाअल्लाह जिस मुआहदे के नतीजे में, इस MOU के नतीजे में और इसके नतीजे में होने वाली पेशरफ्त के नतीजे में कीमतें मजीद कम होती हैं, तो इंशाअल्लाह आगे भी जो बायलैटरल ट्रेड भी होगी उससे भी पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर फ्रेट चार्जेस कम होंगे, अगर डायरेक्टली हम ईरान से इंपोर्ट करेंगे उसके भी बड़े फ़वाइद सामने आएंगे। लेकिन फॉर स्टार्टर्स अगर इसी नुक्ते पे बात की जाए, आर यू सैटिस्फाइड विद दिस, मतलब ये जो एक डिक्रीज हुआ है प्राइस में, इसमें आप मुझे बहुत खुश लग रहे हैं और आपकी खुशी में मैं थोड़ी देर के लिए शामिल हो जाता हूं। लेकिन जब हम बात मैं उस पर यकीन रखता हूं कि पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, बनते हैं तेरे 400, फिलहाल तू 4 रख, शायर से माजरत के साथ। आगे फरमाइए। अगर आप थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो फिर सारा वक्त आपका है, लेकिन बात करनी जरूरी है। चलिए, बड़ी मेहरबानी। और भी कोई बात है तो कर लें। देखें, जब बात करते हैं ना कि रिलीफ, हुकूमत रिलीफ दे रही है, तो इसका क्या मतलब होता है हुकूमत रिलीफ दे रही है? हुकूमत रिलीफ उस वक्त देती कि जब श्रीलंका की तरह, जब इंडिया की तरह, जब बांग्लादेश की तरह ये जो ऑयल प्राइसेस के अंदर इंक्रीज हुआ था इंटरनेशनली इस जंग के बाद, तो हुकूमत वो शॉक जो है खुद बर्दाश्त करती, ठीक है, और अवाम के ऊपर वो ट्रांसफर ना करती। और हमें अच्छी तरह ये याद है, भूलना नहीं चाहिए, मिफ्ता इस्माइल साहब हों और बाकी भी जितने जो एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं वो यही फरमा रहे थे, हमें बता के गए हमारे प्रोग्राम में, और बाकी अभी हमने अखबारात के अंदर भी ये पढ़ा है कि आपने लेवी लगाई और लेवी के अंदर मजीद आपने इजाफा कर लिया। हाँ, मौके से फायदा उठाया। 1.34 ट्रिलियन जो है रुपया कमाया गया, और ये अक्रॉस द बोर्ड, ये वो अदाद शुमार हैं, ये मैं को अपने पास से नहीं पेश कर रहा है, हुकूमत ने खुद ये अवाम के सामने थ्रू पार्लियामान रखे। तो सवाल यहाँ पे ये है, यस मैं थोड़ी देर के लिए शामिल हो जाता हूँ। आपने बड़े ही एक्साइटेड पुरजोश अंदाज में, सर आई लाइक टू लिव इन द मोमेंट। अच्छा, मुझे नहीं, यू मस्ट लिव इन, लेकिन मैं आपको ये बात रहा हूँ, लेकिन अवाम के सामने जो हकायक हैं वो जरूर हमें रखने चाहिए। बिल्कुल सही है कि ये मैं इसको बिल्कुल अवाम के लिए रिलीफ नहीं समझ रहा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, और दूसरी बात यह है कि मैं अभी भी ये कहता हूं कि हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती थी, हुकूमत को ये बर्दाश्त करना था। जो मतलब अक्रॉस द बोर्ड हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें चारों सूबाई हुकूमतों का भी नाम आता है, मैं किसी एक पोलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। लिहाजा अगेन जो कहते हैं कि मेहरबानी, ठीक है, उन्हें कर देता है, लेकिन ये हम इसको हुकूमती रिलीफ नहीं समझते। बिल्कुल ये रिलीफ हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो की रिलीफ हम मान ले कि उसने इस एग्रीमेंट के ऊपर कर लिया, तो ये बहाना इनको दिया। अदरवाइज अगर अक्रॉस रीजन के अंदर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी, पाकिस्तान की हुकूमत की कारकर्दगी बहुत नाकस रही है। बाकी सारे ममालिक में, रीजन के अंदर, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, उन्होंने इस क्राइसिस को, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, उन्होंने बेहतर मैनेज किया। हमारी हुकूमत ने अच्छा मैनेज किया। अच्छा, इल्जाम IMF पे था लेकिन खुद भी किया, लेकिन मैं वही कहता हूं कि
आई लाइक टू लिव इन द मोमेंट. हुकूमत ने कमी की, बड़ी मेहरबानी, ना करते तो क्या कर लेते. तो इसमें यह है कि ये अच्छी बात है. क्यों ना हम बात तो कर लेते हैं, हम बात तो कर लेते हैं, लेकिन अब जो एक हुआ है तो कम से कम उसको इस पे आवाम के लिए फायदा. गुफ्तगू मुझे इनकी अच्छी नहीं लग रही. बिल्कुल कहते हैं सब्सटेंस के बगैर. आज मुझे खबर गुमन साहब सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हुए दिखाई दे रही है. 74 रुपए पेट्रोल जो है वो उसी में कमी की जा रही है, 299 पर आ गया. 67 रुपीज जो कर दिया डीजल के ऊपर, जो कि 311 रुपए फी लीटर बनेगी, कीमत बनेगी. तो ये खुशाइंद है, जिसको वेलकम करना चाहिए. बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी जो कि पहले जो इजाफे होते थे तो तकलीफ दे चीज थी, तकलीफ होती थी, लेकिन मैं उस वक्त भी इस व्यू का हामिल था कि पाकिस्तान कर्जे लेकर अब हम अपना